गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस क्लास में जहां आप सीख रहे हैं इंग्लिश बोलना। तो आज का हमारा टॉपिक है रहा था, रही थी, रहे थे। यूं तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस को नहीं बल्कि रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमको देखना है। ठीक है, जब भी हम हिंदी का सेंटेंस बनाए, जब भी हम हिंदी का सेंटेंस बोले और उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आता हो, तो उसको बनाने का क्या तरीका है, क्या नियम है, मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रहा था लिखा हुआ है, और इसको बनाने का जो रूल है, जो नियम है, वो आपका ये है। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर ये दो में से एक लगाना है वाज वर। ओके, दो में से एक लगाना है, किसके साथ कौन लगता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके बाद में V4 लगाना है, ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि V4 कैसे बनता है। ओके, इसके बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ये रूल को हम अपनाएंगे और ये सेंटेंस बनाएंगे। ये हिंदी का आपका एक सेंटेंस हुआ, इसमें आपका क्या है, वे स्कूल के बाद फुटबॉल खेल रहे थे। वे स्कूल के बाद क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे आ गया। ओके, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, दे है। ओके, इसके बाद वाज वर, तो दे के साथ में लगता है वर, तो हम वर लिखिए। इसके बाद V4 क्या है, खेलना, प्लेइंग। इसके बाद क्या है, क्या खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ओके, और जो बच गया उसको आप इधर लिख दिए। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर स्कूल, वे स्कूल के बाद फुटबॉल खेल रहे थे। बन गया। क्या क्या बनाना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, दे है। उसके बाद में वाज वर, तो दे के साथ लगता है वर, तो दे वर हो गया। इसके बाद क्या है, V4 प्लेइंग, खेलना का, तो दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, क्या चीज, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। उसके बाद कब, आफ्टर स्कूल, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर स्कूल। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। फिर देखते हैं आगे, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक है, वह सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है। यहां पर क्या काम हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो कौन खा रहा है, वह, तो इसलिए हम सबसे पहले वह लिखे। इसके बाद वाज वर, तो वह के इंग्लिश ही के साथ लगता है वाज, तो हम वाज को लिखेंगे, यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद V4 क्या है, खाना खाना के ईट का ईटिंग कर दीजिए V4, और फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फूड हुआ, तो ही वाज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था। आगे इसी तरह से है, वह काम कर रही थी, वह काम कर रही थी। सब्जेक्ट क्या हुआ, वह, यानी कि सी। इसके बाद में क्या लगाना है, सी के बाद, सी के साथ लगता है वाज, तो वाज लिखे। इसके बाद क्या है, V4 क्या है, डूइंग, करना का, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका बच गया काम। तो सी वॉज डूइंग वर्क, वह काम कर रही थी। बिल्कुल आसान है, इसमें दिमाग खपाने जैसा कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि हिंदी के जो वाक्य, जो सेंटेंस बनेगा, उसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएगा। जब ये आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना है कि इसको बनाने का जो नियम है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट आप लिख लेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करने वाला होता है। ठीक है, हम उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद में एक्सुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाज वर, ये दो में से एक लिखेंगे। दो में से कौन आता है, आपको पिछला वीडियो देखना होगा, उसमें मैं विस्तार से बता चुका हूं कि वाज और वर कहाँ लगते हैं। ओके, ये दोनों में से एक आपको लिख लेना है। इसके बाद V4 लिखना है। जो वर्ब होता है, जो भी है, जाना आना, खाना पीना, जो भी वर्ब है, उसको लिखने के बाद ING उस पर जोड़ दीजिएगा। V4 हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में बच जाता है। तो इस तरह से ये रूल को आप अपनाइएगा, आप आसानी से जो है किसी भी तरह का सेंटेंस बना लेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आप जो अभी मैं रहा था, रही थी बताएं, उसको आप सीख चुके हैं। तो इसी तरह से आप अपना अभ्यास को जारी रखें, मेरे साथ बने रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जो है, बेल है, उसको आप प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह से जो है आज का क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां एक नए रोचक टॉपिक के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहते हैं।